बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, हम चैप्टर नंबर 18 को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रांजिस्टर नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है। तो इसके अंदर आज के लेक्चर के अंदर हम तीन चीज़ें जो हैं उनको क्लियर करेंगे। ये क्वेश्चन ज़्यादा जो है मतलब जो आज का लेक्चर है वो एमसीक्यूज़ के रिस्पेक्ट से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट के रिस्पेक्ट से तो लॉन्ग क्वेश्चन का जो चांस है आज के लेक्चर में जो होगा, जो डिस्कशन होगी वो कम ही पूछी गई है। तो ये जो मेन होगा वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है। उसकी टाइप्स और सिंबल्स जो हैं वो शॉर्ट में ही पूछे जाएंगे। तो डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर हम करते हैं, फिर उसकी टाइप्स देखते हैं, फिर उसके सिंबल्स को ड्रा करते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वर्किंग तो नहीं कहना चाहिए, हमें उसका ऑपरेशन कहना चाहिए, ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो वर्किंग के साथ हम स्लैश लगा देते हैं कि यहाँ पे वर्किंग से मुराद है ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, कि इसको ऑपरेट कैसे करना है एनपीएन ट्रांजिस्टर को। तो सबसे पहले देखें जी, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो बच्चों, डेफिनेशन में मैं पहले इसको रीड आउट कर देता हूँ, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इफ़ ए पी टाइप मटेरियल इज सैंडविच बिटवीन टू एन टाइप मटेरियल्स और an n-type material is sandwiched between two p-types materials of a semiconductor material, the design component is called transistor। यहाँ पे हम टाइप्स की बात कर रहे थे तो वो भी मैं बता देता हूँ। इफ़ ए p-type मटेरियल, तो यहाँ तक ये जो डेफिनेशन है, then the design component is called, को हम npn ट्रांजिस्टर देंगे। ठीक है, देखें मैं इसको पहले आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। हम पीछे पी और एन टाइप मटेरियल पढ़ चुके हैं और पी एन जंक्शन डायोड पढ़ चुके हैं। उसमें ये होता था कि आप सिलिकॉन की एक क्रिस्टल लेते थे, एक मटेरियल लेते थे और उसमें हाफ पार्ट जो था वो उसका पी साइड बना देते थे, पी साइड मटेरियल से डो कर देते थे और सेकंड हाफ जो होता था उसको एन टाइप मटेरियल से डोपिंग कर देते थे। लेकिन अभी हम ऐसा कर रहे हैं कि उसके तीन पोर्शन बना रहे हैं। तो ऐसा होगा कि दरमियान में हम पी रखते हैं और साइडें जो दोनों साइड्स जो हैं उसको हमने एन टाइप इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। तो सिलिकॉन की एक मटेरियल ले लिया या एक क्रिस्टल ले ली, तो उसके अंदर हमने क्या किया, दरमियान में हमने पी टाइप इम्प्योरिटी ऐड की और साइड्स जो हैं उन पे हमने एन टाइप इम्प्योरिटी ऐड की। या फिर आप इसके उलट कर सकते थे कि आप क्या करें कि दरमियान में आप एन रखें और साइड्स जो हैं उन दोनों को आप पी टाइप इम्प्योरिटी से डोप कर दें। तो ऐसा करने से भी एक कंपोनेंट तैयार हो जाएगा, ऐसा करने से भी हमारे पास एक कंपोनेंट डिज़ाइन हो जाएगा। तो ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाएगा और ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन में भी मैंने यही बातें जिक्र की हैं कि इफ़ ए पी टाइप मटेरियल, यहाँ पे ये पी टाइप मटेरियल है, ये सैंडविच है, यानी दोनों के दरमियान है, किसके, एन टाइप, दो एन टाइप मटेरियल्स के। सो इफ़ ए पी टाइप मटेरियल इज सैंडविच बिटवीन टू एन टाइप मटेरियल्स, सो यहाँ पे पी टाइप मटेरियल है, सैंडविच हुआ है किसके दरमियान में, दो एन टाइप मटेरियल्स में। तो दिस ट्रांजिस्टर इज़ कॉल्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो साथ ही मैंने इसके ना टाइप्स भी डेफिनेशन के अंदर ही उसकी बता दी हैं। सेकंड पे ये होगा और एन टाइप मटेरियल, ये देखें यहाँ पे ये एन टाइप मटेरियल है, दैट इज सैंडविच बिटवीन टू पी टाइप मटेरियल्स ऑफ ए सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल भी कह सकते हैं, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल भी कह सकते हैं। तो देन द डिज़ाइन कंपोनेंट इज़ कॉल्ड ट्रांजिस्टर। तो अगर आप खाली ये बात करते हैं कि इफ़ एन टाइप मटेरियल इज सैंडविच बिटवीन टू पी टाइप मटेरियल्स ऑफ ए सेमीकंडक्टर मटेरियल, देन द डिज़ाइन कंपोनेंट इज़ कॉल्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो इस तरह से उसके आप उसको पीएनपी ट्रांजिस्टर बोल सकते हैं। यहाँ तक जो डेफिनेशन बनती है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर की है, और अगर आप पीएनपी ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन देखते हैं तो इससे आगे जो है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन होगी। तो ये हो गई ट्रांजिस्टर का, आपको पता चल गया कि ट्रांजिस्टर की फैब्रिकेशन, डिज़ाइनिंग किस तरह से की जानी है और इसकी दो टाइप्स कैसी हैं। तो हम इसका सिंबल देखते हैं कि सिंबॉलिकली जो ट्रांजिस्टर है
उसको आप ऐसे नहीं लिखते या ऐसे ड्रॉ नहीं करते सर्किट के अंदर। तो अब प्रॉब्लम यह है कि जब आपने सर्किट में इसको लगाना है तो सबसे पहला जो पार्ट है वो ये है कि जो एन और पी टाइप मटेरियल होते हैं, हमें पता है कि जहाँ पे भी एन और पी टाइप मटेरियल आते हैं तो दरमियान में एक जंक्शन बनता है। यहाँ पे भी देखें एन और पी टाइप मटेरियल के दरमियान में एक जंक्शन बनेगा, यहाँ पे भी पी और एन मटेरियल के दरमियान में एक जंक्शन बनेगा, और यहाँ पे भी पी और एन टाइप के मटेरियल के दरमियान में एक जंक्शन बनेगा। तो इसका मतलब एन पी एन ट्रांजिस्टर हो या फिर पी एन पी ट्रांजिस्टर हो, दोनों में एन पी एन ट्रांजिस्टर में भी दो जंक्शन बनेंगे और पी एन पी ट्रांजिस्टर में भी दो जंक्शन बनेंगे, क्योंकि बाउंड्रीज को ही जंक्शन बोलते हैं। तो एक एन और पी यहाँ पे बाउंड्री बन रही है और एक पी और एन यहाँ पे बाउंड्री बन रही है। तो एक जंक्शन ये हो जाएगा और दूसरा जंक्शन ये हो जाएगा, एक जंक्शन ये हो जाएगा और दूसरा जंक्शन ये हो जाएगा। तो हर ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से जंक्शन की बात कर रहे हैं? लिहाजा हमें ये जो डिफरेंट टाइप्स इम्प्योरिटीज़ हैं, तो बच्चों हम बात कर रहे हैं कि हम अगर इनके नाम नहीं रखेंगे जंक्शंस के तो हमें फिर पता नहीं चलेगा कि हम कौन से वाले जंक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसमें से इन तीनों मटेरियल की जो इम्प्योरिटी है, ये जो एन साइड है इसको फ़र्ज़ किया एमिटर बोल देते हैं, और ये जो है एन साइड इसको हम कलेक्टर बोल देते हैं, और दरमियान में हमेशा हम बेस बोला करेंगे। ई का मतलब है एमिटर, मैं लिख देता हूँ, ई स्टैंड्स फॉर एमिटर, दरमियान में हमेशा बेस होगी और ये होगा कलेक्टर। तो ये नाम किसी वजह से रखे गए हैं, एमिटर बेस कलेक्टर। जब हम इसका ऑपरेशन पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा कि ये नाम ऐसे क्यों है। इसी तरह से ये वाली साइड जो है ये एमिटर होगी और ये वाली साइड कलेक्टर होगी। इसको आप ई बोल दें, इसको आप बी बोल दें, इसको आप सी बोल दें। तो एमिटर बेस और कलेक्टर, इस तरह से तीन रीजन बनते हैं। ट्रांजिस्टर के तीन ही रीजन होते हैं, एन पी एन या पी पी एन पी। अब देखें ज़रा, इसमें से फिर हम जंक्शन के नाम रखें तो हमें समझ आ जाती है कि जंक्शन दो होंगे। रीजन तीन है लेकिन जंक्शन दो हैं, एक एमिटर बेस जंक्शन है और एक कलेक्टर बेस जंक्शन है। यहाँ पे भी एक एमिटर और बेस जंक्शन है, एमिटर और बेस के दरमियान में आने वाला जंक्शन एमिटर जंक्शन कहलाएगा, और कलेक्टर और बेस के दरमियान में आने वाला जंक्शन कलेक्टर बेस जंक्शन कहलाएगा। तो इस तरह से हमने दो जंक्शन देखे। ट्रांजिस्टर में हमेशा दो जंक्शन होंगे, एक एमिटर बेस जंक्शन होगा और दूसरा कलेक्टर बेस जंक्शन होगा। तो ये था। अब देखें, हम चले बताते हैं कि हम नाम इनके एमिटर कौन सा होगा और कलेक्टर कौन सा होगा, ये भी ज़रूरी है। एमिटर में एक्चुअली थोड़ी सी इम्प्योरिटी जो है हमेशा कलेक्टर के मुकाबले में ज़्यादा डाली जाती है। ये चीज़ें एमसीक्यूज़ के रिस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेट्स से कि 5%, 10% जो है, इतने परसेंट जो है इम्प्योरिटी जो है एमिटर के अंदर वो कलेक्टर के मुकाबले में ज़्यादा होती है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं वो एमिटर के अंदर होते हैं। जो डोपिंग के ज़रिए से जो चार्ज हासिल करते हैं, फ्री चार्जेस, सबसे ज़्यादा एमिटर में होते हैं। उसके बाद फिर कलेक्टर। जो बेस है उसमें सबसे कम इम्प्योरिटी डाली जाती है, और ये बड़ा थिन रीजन होता है एक्चुअली। यानी ये जो बेस है ये बहुत ज़्यादा थिन रीजन होता है। तो थिन रीजन होने की वजह से इसमें, और दूसरा इसमें इम्प्योरिटी भी कम डाली जाती है। इसका मतलब जो चार्ज कैरियर्स हैं, यानी ये एमिटर हो गया और ये बेस हो गया दरमियान में, और ये कलेक्टर हो गया। तो एमिटर में इम्प्योरिटी की तादाद सबसे ज़्यादा है। साइज़ तकरीबन एमिटर और कलेक्टर का बराबर है, लेकिन इम्प्योरिटी नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा रखे जाते हैं। जो बेस है इसमें इम्प्योरिटी की तादाद बहुत कम डाली जाती है। तो ये इसकी चीज़ें थी जो हमें ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन को समझने से पहले उसके इंट्रोडक्शन में हमें जान लेनी चाहिए थी कि एमिटर, बेस और कलेक्टर, ये तीनों रीजन्स जो हैं ये एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं। इसमें इम्प्योरिटी की तादाद सबसे ज़्यादा है, उससे कम कलेक्टर में है, और बेस में तो बिल्कुल ही कम है। तो जो बेस के अंदर इम्प्योरिटी है वो भी कलेक्टर के मुकाबले में बहुत ही कम है, और बेस के अंदर जो इम्प्योरिटी है वो एमिटर के मुकाबले में भी बहुत कम है। अब हम आते हैं जी सिंबल्स की बात मैंने की थी। तो जब सर्किट में ड्रा करना है तो इस तरह से ब्लॉक नहीं बनाते हम, वैसे समझने के लिए बना भी सकते हैं, लेकिन सर्किट में जब भी आपको ट्रांजिस्टर नज़र आएगा तो इस फॉर्म में इसके 3 टर्मिनल्स शो किए जाते हैं। ये देखें, ये इसके 3 टर्मिनल्स होंगे। दरमियान वाला तो हमेशा बेस होगा।
इन दो फैक्टर कौन सा होगा, तो हम एमिटर के ऊपर हमेशा एरो लगाया पहचान के लिए कि ये एमिटर है, और दूसरा हमेशा कलेक्टर होगा। अगर कलेक्टर डायरेक्शन में शो किया है, फिर ये सिंबल है एनपीएन ट्रांजिस्टर का। और अगर यही एरो मैं इनवर्ट शो कर दूं, देखें ये एरो क्यों लगाया जाता है, ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को शो करता है। याद रखें मैंने वर्ड यूज़ किया यहाँ पे कन्वेंशनल करंट। ये जो ट्रांजिस्टर है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसमें ये एमिटर है और ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो ये बेटे आपने याद रखना है। ज़रा ब्राइटनेस इंक्रीज की है स्क्रीन की कि आप इमेज कर सकें। ये एमिटर कलेक्टर तीनों के दरमियान में तो हमेशा ही बेस है, जो है वो कलेक्टर है और जो एरो है वो एमिटर है। और फिर एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर से पता चलेगा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसमें एरो देखें आउटवर्ड है, और जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें देखें एरो जो है वो इनवर्ड है। तो ये इन दोनों में के सिंबल्स में डिफरेंस होगा। और ये एरो क्यों लगाया जाता है और एरो की डायरेक्शन जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ये हमेशा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को शो करती है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट को नहीं बल्कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को शो करती है। तो ये हो गई जी टाइप्स और सिंबल्स। तो हम अब सिंपली वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करने लगे हैं। देखिए बच्चों, ऑपरेशन या फिर इसको बाइसिंग का लफ्ज़ भी बोला जा सकता है। ऑपरेशन या बाइसिंग का मतलब ये है कि आपने जो ट्रांजिस्टर है एनपीएन है या पीएनपी है उसके साथ बैटरी कैसे लगानी है, बैटरी को अटैच कैसे करना है। तो इसमें हम ये सीखने वाले हैं कि जो बैटरी है ट्रांजिस्टर के साथ वो किस तरह से लगाई जाएगी। तो इसमें एक रूल है, हमेशा वो याद रखना है कि आपने एमिटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइस रखना है। ये देखें एमिटर बेस जंक्शन, इसको हम हमेशा क्या रखेंगे, एमिटर बेस जंक्शन ये हमेशा होगा फॉरवर्ड बाइस। ये रूल है इसका। और जो कलेक्टर बेस जंक्शन होगा, कलेक्टर बेस जंक्शन ये हमेशा होगा रिवर्स बाइस। ये देखें ये आ गया रिवर्स बाइस्ड में। तो ये रूल हमेशा ही आपने याद रखना है कि एमिटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइस रहेगा और कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा के लिए रिवर्स बाइस रहेगा, चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है चाहे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो मैं आपके सामने पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करता हूँ। मैं भी ब्लॉक डायग्राम शो करूँगा, उसका सिंबल बाद में हम ड्रॉ कर लेंगे। तो उसमें आपने देखना है कि किस तरह से करंट फ्लो करता है। देखें मेरे पास ये है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये दरमियान में आ गया इसका रीजन पी। ये देखें ये एनपीएन ट्रांजिस्टर बन गया। जैसे कि ये साइड एमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो हमें पता है कि यहाँ पे एक जंक्शन होगा वो एमिटर बेस जंक्शन कहलाएगा। इस साइड पे पॉजिटिव आयंस की लेयर होगी, इस साइड पे नेगेटिव आयंस की लेयर होगी। एन साइड पे फिर देखें ये कलेक्टर साइड है तो इसमें पॉजिटिव आयंस होंगे और इस साइड पे हमेशा नेगेटिव आयंस होंगे। तो ये एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन मैंने आपके सामने शो किए हैं। अब मैंने बाइसिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करनी है कि एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस करना है। देखें ये एमिटर है, एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस कैसे होगा कि जब आप एमिटर के ये एन साइड है तो इसके बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ें इसके साथ, और ये जो बेस है ये पी साइड है इसकी, तो इसके साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ें। इसी तरह से देखें ये जो एन साइड है इसको कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस कैसे कर सकते हैं हम कि कलेक्टर बेस जंक्शन जो है उसके साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दें और जो पी साइड है उसके साथ आप बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच कर दें। ये देखें ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच हो गया। तो वैसे तो आमतौर पे बेस को मतलब कॉमन रखा जाता है, तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बैटरी जो है इस तरह से अटैच कर दी है। और ये जो बैटरी है जो एमिटर बेस जंक्शन के ऊपर लगाई जाती है
इसको आमतौर पे वी इसके जो वोल्टेज हैं इसको VBB का नाम दिया जाता है और इसको VCC का नाम दिया जाता है जो कलेक्टर बेस जंक्शन पे। तो हमेशा VCC की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है किसके मुकाबले में, VBB के मुकाबले में। ये सारी बाइसिंग होगी किसकी, यानी बैटरी किस तरह से लगानी है ट्रांजिस्टर के ऊपर। ये एक NPN ट्रांजिस्टर की बाइसिंग है। अगर आप PNP की देखेंगे तो PNP देखें, ये मेरे पास PNP ट्रांजिस्टर आ गया, ये दरमियान में रीजन इसका हम N शो करेंगे, ये N रीजन बन गया, ये साइड भी P, ये N और ये P। तो यहाँ पे आई जो हमारे पास P साइड पे हम आपको पता है नेगेटिव लाइन शो करते हैं और N साइड पे जो है वो पॉजिटिव आइंस शो किए जाते हैं। यहाँ पे फिर देखें, दोबारा देखें, P साइड पे हमने नेगेटिव आइंस की लेयर और N साइड पे हमने पॉजिटिव आइंस की लेयर बना दी। तो ये अगर एमीटर है और ये बेस है और ये कलेक्टर है, तो फिर दोबारा हमने एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करना है। तो वो कैसे हो सकता था एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस? तो आप इसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जोड़ दें और इसके साथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जोड़ दें, तो ये हो गया जी फॉरवर्ड बाइस। और ये देखें, ये कलेक्टर बेस जंक्शन आ गया। कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस कैसे करेंगे, ये देखें। कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस हो सकता था अगर आप P साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें और इसकी N साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें। ये देखें, ये इसकी रिवर्स बाइसिंग हो गई। तो ये है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि PNP ट्रांजिस्टर, सिर्फ आपने सर्किट बनाना है, अगर वो आपसे बोल देता है कि NPN ट्रांजिस्टर या PNP ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करें, या तो खाली बाइसिंग में आपने सिर्फ उसको ये बैटरी शो करके दिखा देनी है कि किस तरह से बैटरी अटैच करनी है इसके साथ। तो ये बाइसिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर पूरी हुई। अब हम देखते हैं इसका ऑपरेशन, इसमें से करंट फ्लो कैसे करेगा उसको देखते हैं। तो बेटे हम इसकी अब ऑपरेशन की बात करते हैं। तो हमें पता है कि जो N साइड होती है उसमें एक्सेस ऑफ चार्जेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखें बेटे, इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को शो कर देते हैं, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसकी हम स्टार्टिंग शुरू करते हैं यहाँ से कि जैसे ही आपने इसके एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किया तो बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, रिपेल करके वो पुश करेगा अपना बेस की तरफ और कलेक्टर की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और ये मूव करेंगे किस तरफ, कलेक्टर की तरफ। अब देखते हैं, चूँकि जो बेस था उसके अंदर हमने इम्प्योरिटी डाली हुई है किसकी, P टाइप की। तो P टाइप में तो होते हैं होल्स। तो P टाइप मटेरियल में जो होल्स होंगे उनमें बहुत थोड़े से ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो पाएंगे। वजह क्या है कि हमने होल्स की तादाद बहुत ही कम रखी हुई थी, इसलिए जो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन हैं वो इसको क्रॉस कर जाएंगे बेस को, और वो किस में पहुंच जाएंगे, कलेक्टर में। यानी बहुत थोड़े से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बेस में ट्रैप होंगे और बाकी जो सब के सब इलेक्ट्रॉन हैं वो कलेक्टर में कलेक्ट हो जाएंगे। तो अब आपको ये भी समझ आई होगी कि इस जंक्शन का इस साइड का नाम हमने एमीटर क्यों रखा और इसका कलेक्टर क्यों रखा। उसकी रीज़न यही थी कि एमीटर से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और वो एमिट होके कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बहुत थोड़े इलेक्ट्रॉन बेस में ट्रैप होंगे, रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सारे के सारे कलेक्टर में चले जाते हैं। तो इसका मतलब एमिटर से करंट फ्लो करना शुरू हुआ, उसको हमने IE का नाम दिया। वही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड हुए हैं, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बेस में गए हैं, बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस में गए हैं, कलेक्टर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल इलेक्ट्रॉनिक करंट की मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ, कन्वेंशनल की। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स करंट की बेटे बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स करंट में टोटल एमिटर ने जो करंट एमिट किया इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में वो बराबर आया है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो ये एक ट्रांजिस्टर की फर्स्ट फंडामेंटल इक्वेशन कहलाती है, I इक्वल टू IB प्लस IC। अब देखें, हमें सेकंड इसकी प्रॉपर्टी पता है कि जो वैल्यू ऑफ IC है वो IB के मुकाबले में बहुत लार्ज है। मैंने पहले बोला था कि बेस में करंट बहुत थोड़ा जाएगा। क्यों थोड़ा जाएगा? क्योंकि उसके अंदर हमने इम्प्योरिटी बहुत कम डाली हुई है। तो इसलिए बेस का करंट IC के मुकाबले में बहुत ही स्मॉल है, यानी IC का करंट IB के मुकाबले में बहुत ज़्यादा लार्ज है। इसका मतलब ये जो रेशो है इसको हम करंट गेन फैक्टर बोलते हैं बीटा। इसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, आम तौर पे इसकी वैल्यू 100 के पास चली जाती है। तो ये दो इक्वेशंस हैं, फंडामेंटल इक्वेशंस हैं, इनकी हमें नेक्स्ट में ज़रूरत पड़ेगी
कि जो एमिटर करंट है वो हमेशा आई बी प्लस आई सी के बराबर होगा और आई सी ओवर आई बी की वैल्यू हमेशा बीटा के बराबर होगी और बीटा की वैल्यू आलमोस्ट 100 के बराबर होगी। ये हो गई सारी ऑपरेशन डिस्कशन कि आप जब बैटरीज लगाते हैं ट्रांजिस्टर के ऊपर तो करंट का फ्लो किस तरह से होता है। अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक करंट्स की बजाय कन्वेंशनल करंट लेना चाहें तो डेफिनेटली हमें पता है कि हमने कन्वेंशंस में सिर्फ डायरेक्शन ऑफ एरोज रिवर्स करनी होती हैं। तो डायरेक्शन ऑफ एरोज रिवर्स कर दें। देखिए ये एरो मैंने रिवर्स करके इस तरफ शो कर दिया है और ये एरो मैंने रिवर्स करके इस तरफ शो कर दिया है और ये वाले मैंने एरो जो है वो रिवर्स करके इस तरफ शो कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये आई बी का जो फ्लो है वो भी ई की तरफ है और आई सी का फ्लो भी जो है वो ई की तरफ है। तो फिर भी इक्वेशन जो है उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ एरोज जो हैं वो डायरेक्शन रिवर्स करेंगे। तो ये ऑपरेशन था या फिर बाइसिंग थी एनपीएन ट्रांजिस्टर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर देखेंगे। अगर आप इसका सिंबल ड्रा करना चाहते हैं तो सिंबॉलिकली भी इसकी डायग्राम बनाई जा सकती है, वो भी मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ। देखें सिंबॉलिकली आपको पता है कि ट्रांजिस्टर को हम यूँ शो करेंगे, ये आएगा हमारे पास एमीटर और ये आएगा कलेक्टर और ये आएगी बेस। तो एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करना है अगर आपने, तो आपने ये देखे फॉरवर्ड बाइस हो गया। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना, ये है एन, ये है पी साइड और ये भी इसकी एन साइड है। तो एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस कैसे होगा कि अब आप इसकी बेस को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़, ये देखें ये हो गया एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस करना है तो इसके साथ आप लगा दें, क्योंकि ये एन साइड है, ये मैंने टी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया तो ये हो गया जनाब कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस हो गया। तो अगर आप सिंबॉलिकली देखेंगे तो इस तरह से बैटरीज जो हैं ये अटैच की जाएंगी। अगर आप ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से बैटरीज जो हैं ये अटैच की जाएंगी। तो ये आपका था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर और इसकी बेसिक्स ऑपरेशंस जो थे या फिर इसकी बाइसिंग। तो नेक्स्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कोई इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंशाल्लाह कल देखेंगे।